अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अफ़गानी पराठा और ये बहुत ही मज़े की सादा सी डिश है। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन और आधा किलो आलू। थोड़े से पानी में तकरीबन 200 ग्राम पानी में 1 चम्मच नमक डालें और इसको 5 मिनट में बॉईल कर लें। इसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। इसके साथ हमें चाहिए गाजर 1, शिमला मिर्च 1, टमाटर 1, खीरा 1। इसके छोटे छोटे बिल्कुल बारीक पीसेस करने हैं, जैसे हम ऑमलेट के लिए बनाते हैं, प्याज काट की कटिंग करते हैं, इसी तरह हमें इसे बारीक बारीक करना है। इसके साथ अजवाइन 1 चम्मच, दादर सुरख मिर्च 1 चम्मच और नमक 1 चम्मच। ये सारी चीज़ें हम इन्हें उबले हुए आलू और चिकन में मिक्स कर लेंगे। ये एक मोटा चला गया, तो चलिए इसको बाहर निकाल देते हैं। अब हम इसको रेडी करके मिक्स कर देते हैं। अब ये हमारा फिलिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ये देख, अब हमने इसकी डो तैयार करनी है। डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए 4 कप आटा। आप जो भी आटा इस्तेमाल करते हैं, थैले वाला, चक्की वाला, जो भी आटा आप इस्तेमाल करते हैं, आप वो आटा ले लें और उसको 4 कप आटे को अच्छी तरह छान लें। उसके बाद इसमें आधा कप ऑयल डाल दें। जिस कप के साथ आपने आटा नाप लिया है, उसी के हिसाब से आधा कप आप ऑयल डाल लें। 1 चम्मच नमक और इसके साथ हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, जो भी आपके पास हो, दोनों में से चलेगा वो। अब चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि अच्छी तरह नमक और बेकिंग सोडा जो है वो मिक्स हो जाए। अब हम इसमें पानी के शामिल करेंगे और पानी जो है ये नीम गर्म, हल्का गर्म पानी है, ठंडा पानी नहीं है, ना ही वो बहुत ज़्यादा गर्म है, नॉर्मल सा गर्म पानी है। अब साथ ही इसमें आहिस्ता आहिस्ता 1 कप दूध भी शामिल कर दें। ये भी हल्का सा गर्म डालिएगा और इसको अच्छी तरह गूंद लें, जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। इसको गूंदने के बाद हम इसको एक एयर टाइट डब्बे में बंद कर देंगे कुछ देर के लिए। हमारी फिलिंग भी रेडी हो गई है और डो के लिए आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका पराठे के लिए इसको बेलते हैं। देखें, इसके ऊपर मैंने ये अंडा लगाया है फेंट के इसके अंदर, और फिर इसके ऊपर हम लोग वो फिलिंग करेंगे जो हमने तैयार करके रखी हुई है। ये बिल्कुल अफ़गानी स्टाइल का है, पराठा है और अफ़गानी इसको बनाते हैं बग़ैर मिर्च के। मैंने इसमें रेड मिर्च अपने टेस्ट के लिए डाली है। इसके ऊपर थोड़ा सा आटा कुछ फैला दें, इससे ये अच्छी तरह फूलेगा और बहुत ही अच्छी तरह अंदर से भी ये पक जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं। अब इसी को हमने तवे पे इसको पकाना है, जिस तरह हम लोग अपना वैसे पराठा बनाते हैं, पकाते हैं, इसी तरह हम इसको बनाएंगे। तवे के ऊपर घी डाल लें, जिस तरह का आपको पसंद हो, मक्खन या घी उसके में, और ये इसको आहिस्ता आहिस्ता एक साइड से जब ये बन जाए चेक करें, फिर इसकी साइड चेंज कर लें। बहुत ही आराम से हो जाएगा। बेक किए होने की वजह से, दूध की वजह से ये बहुत फ्लॉफी सा बनेगा और बहुत क्रिस्पी भी। हल्की आग पे बनाइएगा, ज़्यादा तेज़ मत करें। आप इसे चाहें तो ये देखें, मैंने बॉक्स की शक्ल में भी बनाए हैं, आप इसको बॉक्स की शेप भी दे सकते हैं। ये लंच बॉक्स के लिए बहुत बेहतरीन है। आप इस स्टाइल में बना के, इसी शेप में, बॉक्स की शेप में बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप रख सकते हैं, आसानी से आ जाएगा उसमें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। ये सहरी के लिए बेहतरीन पराठा है। इसे खाइए, साथ लस्सी बनाइए, पिए, और दही के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है इसके साथ।
उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।